हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शॉर्ट अमेजिंग मूवीज़। आज हम बात करेंगे ओटीटी पर रिलीज़ हुई थ्रिलर और ड्रामा मूवी गैसलाइट के बारे में, जिसमें मेन लीड में नजर आई सारा अली खान, चित्रांगना और विक्रम मैसी। मूवी की शुरुआत में हमें एक नदी दिखाते हैं जिसमें एक लाश पाई जाती है, जिसके बाद हमें प्रिंसेस मीशा को दिखाया जाता है, जो गुजरात के राजा रत्न की बेटी है, जो बहुत समय के बाद वापस अपने घर लौट रही है। वहाँ उसकी सौतेली माँ रुक्मणी उसका इंतज़ार करती है और उसका स्वागत करती है। असल में निशा के पिता ने उसकी माँ के रहते हुए दूसरी शादी कर ली थी, जिस कारण उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया और निशा का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण वो चल नहीं पाती। इन सभी का जिम्मेदार वो अपने पिता और रुक्मणी को मानती है, जिसके कारण वो परिवार से बहुत दूर रहने लगती है। वही रात को रुक्मणी खाने पर मिशा को बताती है कि उसके पिता उसके बिना अकेले हो गए थे। मिशा के पूछने पर वो बोलती है कि उसके पिता बाहर गए हुए हैं 3-4 दिन के लिए। खाने के बाद मिशा अपने कमरे में जाती है, जहां उसे कुछ आहट सुनाई देती है, जो उसे उसके पिता जैसी लगती है, जिसे देखने पर उसे कोई नहीं दिखता और कोई उसे धक्का मार देता है, जिससे वो सीढ़ियों से गिर जाती है। और अगले दिन में जब वो होश में आती है, तो वो बताती है कि उसने अपने पापा जैसी आहट सुनी, जिसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता और उन्हें लगता है कि तुमने कपिल, जो कि उसके पापा का मैनेजर है, उसे देखा होगा, जो उसे उठाकर लाया था। अगली सुबह मिश्रा और रुक्मणी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, जहाँ वो एसपी और उसकी कज़न राणा से मिलती है। वहीं अर्जुन गन चलाता है, जिसमें बैकफायर हो जाती है और उसे लग जाती है, जिसके बाद निशा उसके पास जाकर अपने पापा के बारे में पूछती है। तब कपिल बताता है कि उसे नहीं पता, क्योंकि वो किसी काम से बाहर गया होता है। उसी रात मिशा को पियानो की आवाज़ आती है, जिसे चेक करने वो पियानो के पास जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसका हाथ वहाँ पर कोई पकड़ लेता है, जिससे वो चिल्लाने लगती है। अगली सुबह एसपी अशोक को बुलाया जाता है, जिसे वो बताती है कि उसके पापा का फ़ोन नहीं लग रहा, कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। मिशा को घर बुलाकर वो खुद नहीं है, तो एफआईआर दर्ज करो। और फिर मिशा और रुक्मणी मंदिर जाते हैं, जहाँ पर एक अंधी औरत उठकर मिशा के सर पर हाथ रखती है और उसे बोलती है कि किसी की आत्मा उसे बुला रही है। ये देखकर रुक्मणी उस औरत को धक्का मार देती है। फिर घर आकर मिशा ये सब कुछ कपिल को बताती है और कहती है कि उस औरत को घर लेकर आओ, जिसे कपिल उस औरत को घर ले आता है। तभी वो औरत मिशा के पापा की आत्मा से बात कर रही होती है। वहाँ रुक्मणी आ जाती है और कपिल को कहती है कि इस औरत को घर से बाहर निकाल दो। तब वो बोलती है कि आज रात उसे जवाब मिल जाएगा। रात में निमिषा अपने पापा की आत्मा को मदद के लिए बुलाती है। तभी उसे कार में अपने पापा की लाश दिखाई देती है और उसी के देखने के बाद वो चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर सब आ जाते हैं। जब कपिल कार में चेक करता है, तब वहाँ कोई नहीं होता। नेक्स्ट सुबह रुक्मणी मिशा को उसके बाप से बात करती दिखाई देती है, जिसे सुनकर वो समझ जाती है कि ये सब कुछ रिकॉर्डिंग है। उसके बाद कपिल और मिशा उस कार में जाकर कुछ पता करने की कोशिश करते हैं, जहां उसे अपने बाप की अंगूठी मिलती है, जिसे देखकर मिशा समझ जाती है कि उसके पापा का कत्ल हुआ है, जो कि किसी और ने नहीं, रुक्मणी ने ही किया है, जो उसे डरा कर प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती है। इसके बाद मिशा कपिल के साथ राणा की पार्टी में जाती है, जहां उसे राणा और रुक्मणी के बीच में कुछ गड़बड़ नजर आती है। तब कपिल बताता है कि ये दोनों एक दूसरे से पहले से पसंद करते हैं, पर रुक्मणी ने उसके पिता से शादी कर ली थी, पर राणा अभी भी उसे पसंद करता है, जिस कारण वो उससे शादी नहीं कर पाया था। तभी उनकी बातें मिशा और कपिल सुन लेते हैं, जहां राणा सब कुछ सच बताकर रुक्मणी को धमकी देता है। ये बोलकर राणा वहां से चला जाता है, जिसका पीछा कपिल और मिशा करते हैं, जो कि देखते हैं राणा कुछ गुंडों को पैसे दे रहा है। जिसके बाद मिशा और कपिल राणा के घर जाकर उसे सब कुछ सच कंफर्म करने के लिए बोलते हैं और वो उसे बता देता है कि उन्होंने हवेली को होटल बनाने के लिए 50 करोड़ का लोन लिया था, पर राजा के ना होने पर वो अकेला फंस गया। वहीं रुक्मणी नहा रही होती है, जहाँ खुद की आत्मा को देखकर डर जाती है और कपिल राजा को याद करके रोने लगता है। उसी रात कोई राणा को भी मार देता है। अगली सुबह मिशा को पता चलता है कि रुक्मणी प्रेग्नेंट है। तब वो उससे पूछती है कि ये किसका बच्चा है। तब वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ और एसपी अशोक को कॉल आता है, जो कि कपिल के साथ चली जाती है। मिशा हवेली में पालतू कुत्ते को राजा की अंगूठी सुंघाती है, जिसके बाद कुत्ता तालाब पर जाकर भौंकने लगता है, जिसे देखकर कपिल को कॉल करती है मिशा और वापस आने को बोलती है। वहीं पर मिशा अपने नौकर को तालाब में कूदने को बोलती है, जहां उसे राजा की लाश मिल जाती है। मिशा का कोई पीछे से बेहोश कर देता है। आँख खुलने पर खुद को कार के अंदर पाती है,
जहां आगे की सीट पर नौकर की लाश दिखती है और कार के बाहर कपिल दिखाई देता है। तब वो समझ जाती है कि कपिल और रुक्मणी एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो कपिल का बच्चा है। राजा ने कपिल और रुक्मणी को एक साथ देख लिया था, जिस कारण से उन्होंने राजा को मार दिया। इसी के बाद वो दोनों मिलकर मीशा की मिसिंग की एफआईआर लिखाते हैं। तब एसपी को मीशा की कार मिलती है, जिसमें नौकर की लाश होती है पर मीशा की लाश नहीं होती है। ये सब कुछ बात सुनकर उनका फैमिली डॉक्टर उनके पास आता है और वो रुक्मणी को बताता है कि मरी हुई लड़की वापस से नहीं मर सकती, क्योंकि मुंबई में मीशा ने सुसाइड कर लिया था। और यहीं पर हमें पता चलता है कि जो शुरुआत में लाश दिखाते हैं वो मीशा की होती है। तभी रुक्मणी हवेली में मीशा को देखती है, जहां वो बताती है कि वो मीशा नहीं, उसकी दोस्त फातिमा है। जिसके बाद कपिल आकर डॉक्टर और रुक्मणी दोनों को मार देता है। वो फातिमा को भी मारने लगता है पर गन बैकफायर कर देती है और कपिल मर जाता है और राजा की सारी प्रॉपर्टी डोनेशन में चली जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी? हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।